Okay, let's start. We started with lighting. Lighting से start किया था हम लोग ने. So we covered basic lightings first. There are two over here. Lights के option first is over here. These are some types of lights जो माया के default है यहाँ पर. And these are Arnold's के lights जो यहाँ पर है. Somewhat same. ठीक है. Area light is there. Area. Okay. Only area light is similar. Okay. So we started with this light. ये बाद में करते हैं Arnold का. We started with this light. Ambient किया and then we did directional light. Ambient was the one that illuminated everything. वो ambient light वो था जो पूरा सब जगह light दे रहा था, light फेंक रहा था. Okay, इसलिए there was no shadows. And next was direction light. जैसे direction light क्या होता है? ये direction light है, ये direction है. तो it acts like the sun rays. For example, the sun is over here. So you just need to give the direction wherever the sun is. If the sun is from here, if you want the rays to come from here, ये जो arrow है वो यहाँ से place करेगा. अगर समझो sun ऊपर है तो arrows ऐसे होंगे. तो सिर्फ इसमें क्या है, direction light में क्या, as the name suggests, तुम लोग को सिर्फ direction देना है. Okay, and you'll get the light in the way you gave the direction, irrespective of the light being small or large. Okay, अगर ये बड़ा भी कर दो, ये नीचे भी हो, इधर नीचे भी हो. ओके, ये सीन में नहीं है, बट इट डिनोट्स दैट लाइट यहाँ से आएगा. यहाँ सीन में नहीं है वो लाइट नीचे है, बट फिर भी वो बता रहा है कि लाइट यहाँ से आएगा. तो ये जो हम लोग का सीन है वो लाइट लिट होगा, क्योंकि क्या हो करता है वो पूरा ये व्यू पोर्ट में है, जितना भी लाइट है सारे एक डायरेक्शन में आएंगे, इधर ये डायरेक्शन से आएंगे. तो रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन एंड इट्स साइज. अगर ये जो डायरेक्शन लाइट है, तुम लोग को जरूरी नहीं है कि इधर ही रखना है. बाकी सब लाइट कैसे रहता है, बाकी सब लाइट में हम लोग क्या करते हैं, वो जो सीन होगा उसके आसपास रखते हैं. बट डायरेक्शन लाइट कैसे होता है, यू जस्ट नीड टू गिव इट्स डायरेक्शन. ये डायरेक्शन दे दिया कि इट इज कमिंग फ्रॉम योर, and you can keep it everywhere, anywhere. You can keep it down, you can scale it down, you can scale it up. तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन मिल गया तो लाइट प्रॉपर आ जाएगा उस पर, डायरेक्शन प्रॉपर है तो. ओके, एंड यहाँ पर इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं जहाँ हम लोग चेंज करते हैं, बेसिक एट्रीब्यूट्स, कलर, इंटेंसिटी. व्हाट डज इंटेंसिटी डू, इट इंटेंसिफाइज द लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है. ओके, यहाँ पर 2 किया तो इंटेंस थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट हो गया. सेम यहाँ पर ये इफ़ यू वांट टू ऑफ द लाइट, इल्यूमिनेट बाय डिफॉल्ट. ओके, यहाँ पर 2 लाइट है इसीलिए. ओके, यहाँ पर इफ़ यू वांट टू ऑफ द लाइट, यू अनचेक दिस. ओके, तो लाइट ऑफ हो जाएगा ये. एंड एमिट डिफ्यूज ये सब आर्नल्ड में काम नहीं करता. ये सब जो एमिट डिफ्यूज है, इट मीन्स ये सब एमिट डिफ्यूज, जो डिफ्यूज का शेड करके दिखाएगा, ये स्पेक्युलर दिखाएगा सिर्फ. तो ये यहाँ पर काम नहीं करता आर्नल्ड में, वो मेंटल रे में काम करेगा. ओके, ये लाइट था, इंटेंसिटी. एंड देन आर्नल्ड का है, यहाँ पर कैसे था, एम्बिएंट लाइट वॉज नॉट वर्किंग आर्नल्ड में. आर्नल्ड का जो रेंडरर था उसमें एम्बिएंट लाइट चल नहीं रहा था. ओके, क्योंकि उसमें ये सब टैब था भी नहीं. अभी डायरेक्शन लाइट में क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन लाइट में यू हैव दिस आर्नल्ड टैब. तो यहाँ पर आर्नल्ड के सेटिंग्स के लिए टैब दिया हुआ है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज सी कलर. व्हाट इज दिस कलर, यूज कलर टेम्परेचर इफ यू वांट टू. ओके, इफ यू वांट टू डिसाइड द कलर, अभी तुम लोग कोई सीन कर रहे हो, उसमें आफ्टरनून का सीन हो या मॉर्निंग का सीन हो, तो डिपेंड करता है वो सनराइज कभी कूलर शेड में होता है, थोड़ा स्काई कैसे ब्लू कलर भी एमिट करता है, कभी कभी येलोइश होता है आफ्टरनून में. ओके, इवनिंग में थोड़ा ऑरेंजिश टाइप. तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग अपने सीन का कलर एडजस्ट कर सकते हो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं करना है और तुम लोग को मैनुअली करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर से तुम लोग चेंज करोगे. ओके, ऐसे ये हो गया कलर का टाइप. एंड ये एक्सपोजर है. व्हाट इज एक्सपोजर, वो एक्सपोजर ये इंटेंसिटी का इंफॉर्मेशन लेता है एंड इट डबल्स इट. अभी ये 5 है इंटेंसिटी. ओके, लुक हियर, यहाँ पर कितना इंटेंस लग रहा है 5. एक्सपोजर मैं 1 से बढ़ा दूंगा, ठीक है, वो डबल कर देगा इंटेंसिटी का. ठीक है, उसने जो पहले इंटेंसिटी था उसका डबल कर दिया उसने, 5 का 10 कर दिया. बट 5 में जब यहाँ पर 1 करता हूँ मैं, और इफ आई कीप इट 0,
ऐसा है, और यहाँ पर मैं 10 कर दूँ तो वैसे लग रहा है। अगर जो मैं यहाँ पर 1 और 5 कर रहा था तो ये रिजल्ट आ रहा था, राइट। तो ये एक्सपोजर का काम है, वो डबल कर देता है। एक्सपोजर ज़्यादा रखना नहीं। एंड देन एंगल है, एंगल से ज़्यादा कुछ ये एंगल का काम वो था। हाँ, शैडोज जो होते हैं तुम लोग के, जो शैडोज मैंने बताया था, कभी भी शैडोज जो होते हैं वो हार्ड एजेस नहीं होता, इसके क्रिस्प एकदम क्रिस्प एजेस नहीं होता है। ओके, तो शैडोज को सॉफ्ट रखना होता है। इट डिपेंड्स अपॉन विच लाइट द शैडो इज कमिंग फ्रॉम। इफ इट इज सन रेज और या लैम्प का लाइट है तो फिर उस वो शैडोज कैसे होंगे उसके, इतने शार्प नहीं होंगे। अगर लेजर से मार रहे हो या टॉर्च से मार रहे हो, एकदम पास से टॉर्च मार रहे हो, तो वो वॉल पे, ये वॉल पे परफेक्ट सर्कल होगा। अगर कभी टॉर्च भी दूर से मारते हो तो वो कैसे होता है, वो स्प्रेड होता है लाइट, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सर्कल। ओके, तो फिर वो हम लोग जो एजेस होते हैं उसको हम लोग प्रॉपर कर सके, उसको ब्लर थोड़ा फजी दिखाए, तो उसके लिए दिस ऑप्शन इज देयर, एंगल। ओके, एंड देन सैम्पल्स है जो ये तुम लोग रेंडर करते हो, उसमें ग्रेन्स आते हैं, तो फिर फॉर क्लियरिंग इट आउट जो ग्रेन्स और नॉइज दिखता है, फॉर दैट, फॉर इम्प्रूविंग द रेंडर क्वालिटी यू इंक्रीज द सैम्पल्स। तो कीप स्लोली इंक्रीजिंग द सैम्पल्स 4 5 एंड जस्ट चेक, कीप चेकिंग कि कहाँ पर रुक रहा है, कहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एकदम ज़्यादा एक साथ बढ़ाओगे तो क्या होता है, ज़्यादा सैम्पल्स, रेंडर क्वालिटी तो अच्छा हो जाएगा बट उसके साथ और क्या आएगा, उसका रेंडर टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, जो तुम लोग को हाफ एन आवर में मिल रहा हो, तुम लोग को एक दिन रुकना पड़ेगा अगर तुम लोग बहुत एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दोगे तो। एंड देन नीचे नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज का इसमें यूज नहीं है कुछ। ओके, नॉर्मलाइज एक्चुअली वो एरिया लाइट में ज़्यादा वो होता है यूज़, क्योंकि नॉर्मलाइज कैसे करता है, वो साइज़ के अकॉर्डिंग करता है। अभी इसमें साइज़ इट डजेंट मैटर कि ये नॉर्मलाइज कब होता है, पता है, नॉर्मलाइज में ना जो लाइट होगा उसका साइज़ अगर ह्यूज होगा तो वो उतना ह्यूज लाइट प्रोवाइड करेगा। अगर उसका साइज़ एकदम छोटा सा है तो कम साइज़ प्रोवाइड करेगा, अगर नॉर्मलाइज हम लोग ने ऑफ करके रखा है। बट इन दिस केस ये पूरा ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन लाइट है, इसमें साइज मैटर नहीं करता है। इसमें ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या जब मैं नॉर्मलाइज ऑन रख रहा हूँ? इसमें ऐसे कुछ चेंजेस नहीं है कि मैं छोटा करूंगा तो कम लाइट आएगा, बड़ा करूंगा तो ज़्यादा लाइट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ डायरेक्शन पे बेस्ड है, तो इसमें वर्क नहीं करता नॉर्मलाइज। कास्ट शेडोज इज एज अ नेम सजेस्ट, शेडोज के लिए। ओके, शेडो डेंसिटी हो गया। फिर ये सब मैंने तुम लोग को बताया था, दीज आर वो जो पर्टिकुलर मैप्स है उसके सैम्पल्स है। ये सब सैम्पल्स भी इंक्रीज करना होता है, सेम फॉर सेम पर्पस, नॉइज ना हो, रेंडर क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, फॉर दैट यू कीप इंक्रीजिंग दैट, ये इंक्रीज करना होता है। अगर ये डिफ्यूज बंद कर दोगे तो डिफ्यूज का कलर, डिफ्यूज क्या है, कलर मैप है। व्हाट इज डिफ्यूज मैप? कलर मैप और बेस मैप, यू कैन कॉल इट एज बेस मैप। तो बेस मैप जो होता है वो, अगर यहाँ पर कलर नहीं है, इफ यहाँ पर कलर होता, जो भी कलर वाली चीज़ें हैं वो सब बंद हो गया डिफ्यूज की वजह से। क्योंकि और स्पेक्युलर अगर मैं ऑफ करूँ तो जो भी शाइनी ऑब्जेक्ट होंगे वो शाइन नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेक्युलर से क्या होता है, शाइन होता है। तो फिर ये पर्टिकुलर चीज़ क्या काम करता है, इसका मैं अगर वैल्यू इंक्रीज करूँ तो इस पे ये किस चीज़ को अफेक्ट करेगा? अगर मैं डिफ्यूज का वैल्यूज इंक्रीज करूँ, सैम्पल्स, समझो वहाँ पर वो दिख रहा है, ये जो सीन में यहाँ पर तुम लोग को ब्लरी लग रहा है बहुत, मतलब नॉइजी दिख रहा है, ठीक है, नॉइजी एकदम। ठीक है, एकदम अगर ये नॉइजी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये कलर वाला जो पार्ट है उधर नॉइजी लग रहा है, तो तुम लोग को क्या करना है, डिफ्यूज बढ़ाना है। तो क्योंकि डिफ्यूज क्या करता है, डिफ्यूज ही कलर का मेन सोर्स है, राइट। डिफ्यूज मैप जो डालते हो तुम लोग, डिफ्यूज बेस मैप होता है, वो कलर का सोर्स है। और जहाँ पर रिफ्लेक्शन का या मेटल ग्लॉसीनेस का चीज़ें हैं, वहाँ पर अगर ग्लॉस हो रहा है, इधर इधर ग्लॉस दिख रहा है, तो यहाँ पर ग्लॉस में थोड़ा नॉइज या ऐसा आ रहा है, तो तुम लोग क्या इंक्रीज करोगे, स्पेक्युलर का सैम्पल्स इंक्रीज करोगे। तो उस पर डिपेंड करता है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। लाइट कहाँ चलेगा? हाँ, ओके, दिस वाज अबाउट, ये हम लोग ने कल भी कर लिया था, ये मैंने कोई फटाफट रिवीजन दे दिया, ठीक है। तो ये दिस वाज अबाउट डायरेक्शन लाइट, ये डायरेक्शन लाइट था। सबको समझा डायरेक्शन लाइट क्या करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डायरेक्शन लाइट? Yeah. Yes, sir.
नेक्स्ट इज पॉइंट लाइट. ओके, जो पॉइंट लाइट अभी देखो, पॉइंट लाइट लिया मैंने, उसका शेप सिमिलर है एम्बिएंट लाइट जैसा. ओके, अभी ये पॉइंट लाइट में आर्नोल्ड का ऑप्शन है, तो इट वर्क्स इन आर्नोल्ड. ये आर्नोल्ड के रेंडर पे देखोगे तो वो वो दिखेगा, रेंडर दिखेगा, दैट लाइट विल बी विजिबल. ओके, तो ये पॉइंट लाइट क्या करता है, इट इज सिमिलर टू लाइक, अब इसका रेंडर देखते तो तुम लोग को और अच्छे से समझेगा. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाइट देता है, पॉइंट वे में. ओके, तो ये इसका अगर इंटेंसिटी थोड़ा बड़ा है तो तुम लोग को समझेगा. ओके, तो ये एम्बियंट क्या कर रहा था, वो पूरा इल्यूमिनेट कर रहा था. ओके, ये पर्टिकुलर पॉइंट में कर रहा है. यहाँ पर अगर ये पॉइंट जो हम लोग का ये लाइट है यहाँ पर, ओके, ये लाइट को हम लोग जहाँ मूव करेंगे वो पर्टिकुलर एरिया, उसका एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर वो लाइट एमिट करता है. जैसे ये वाले एरिया में लाइट एमिट कर रहा है क्योंकि यहाँ शैडोज विजिबल है. सेम यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइट यहाँ पर भी गिर रहा है वॉल पे. अभी इसको मैं मूव करूँगा तो वो ये वाला जो एरिया है सर्कल पॉइंट जैसा, वो मूव करेगा. इसको नीचे लेके जाऊंगा तो फिर, तो पॉइंट लाइट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ये तुम लोग जैसे बल्ब वाला एरिया हो गया या कुछ लैंप होता है, अगर लैंप जो सीन में लैंप होता है तब तुम लोग पॉइंट लाइट यूज़ कर सकते हो. लैंप मतलब यहाँ लैंप रखा हुआ है तो उसके नीचे बल्ब जो होता है ऐसे. ओके, ये समझो ये लैंप है. तो ये लैंप है. तो इसके नीचे से जो लाइट एमिट होता है, ये बेड के साइड में लैंप रखा है तुम लोग ने, तो इसके नीचे से जो लाइट एमिट होगा वो यहाँ पर प्लेस करेंगे इसको, इसको नीचे प्लेस करेंगे इसका, तो लाइट एमिट करेगा उधर ही हो. तो लैम्प ये ऐसे सब प्लेसेस पे तुम लोग यूज़ कर सकते हो लैम्प के. जो अभी ये अगर ये ऊपर का ट्रांसपेरेंट होता है या ऐसा मटेरियल होता है तो यहाँ ये भी थोड़ा चमकता, तो फिर वो लैम्प का जैसे स्प्रेड देता है वो यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ, तो तुम लोग इससे क्रिएट कर सकते हो पॉइंट लाइट से. इट बेसिकली जैसे पॉइंट बोल रहा है तो फिर वो पॉइंट जैसा सबका यहाँ पर नेम से समझ में आ जाता है. पॉइंट लाइट दिया है, जैसे स्पॉट लाइट है तो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ज़्यादा ऐसा उसका रेडियस नहीं है. तो उसका सेटिंग्स देखते हैं अभी क्या क्या सेटिंग्स है उसके. ये पॉइंट लाइट सेलेक्ट किया. ओके, ये सिमिलर है, दिस इज सिमिलर टू टू द डायरेक्शन लाइट सेटिंग्स. ये कलर, अगर जो कलर चेंज करना है तुम लोग को, यहाँ पर कलर जो चेंज करोगे वो चेंज हो जाएगा कलर. ओके, इफ़ यू वांट कूलर कलर, इफ़ यू वांट warm colors you can get warm colors, whatever color you want. आफ्टर दैट ये इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो जितना इंटेंस लाइट चाहिए उतना ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज करो. ओके, एंड नेक्स्ट आर्नल वाले में देखते हैं कुछ डिफरेंट है या नहीं. बट ये डीके का अभी ज़रूरत नहीं है, डीके. ये आर्नल वाले में देखते हैं ऑप्शंस, दैट ये सेम है जैसे डायरेक्शन लाइट में था, सेम वैसे टाइप का ऑप्शंस है कुछ. वैसे टाइप के कुछ ऑप्शंस है. ये कलर टेम्परेचर के लिए अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर तुम लोग कलर सेट कर सकते हो. एक्सपोजर जैसे डायरेक्शन लाइट में मैंने समझाया, जो इंटेंसिटी था उसको वो कर देगा, वो रीड करके डबल कर देगा. देखो 2 टाइम्स उसने इंक्रीज कर दिया. एंड सैम्पल्स, जो सैम्पल्स किस लिए होते हैं, वो जो नॉइज ग्रेन्स होते हैं उनके लिए सैम्पल्स. एंड रेडियस, ये शैडो का है. ये जैसे अभी तुम लोग
एक मिनट रुको। हाँ, तो ये कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ऑपोजिट कर लेता है ये। रेडियस में जहाँ पर डालोगे वहाँ शैडो, वो शैडो फॉर्म कर लेता है। इसका रेडियस इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर शैडो का रेडियस फॉर्म करता है एक ऐसे। तो ऐसे कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ सीन्स में काम आ जाता है ये, ऐसे कुछ ड्रामेटिक लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या समथिंग लाइक दैट। अदर देन दैट और कुछ है नहीं इसका। ओके, तो नॉर्मलाइज में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइज ऑन करने पे वो ब्राइट तो हो रहा है, बट इसका साइज इंक्रीज या कम नहीं होता, तो फिर इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखेंगे नहीं। तो इसके, तो ये पॉइंट लाइट जो है, ठीक है, पॉइंट लाइट इज नथिंग बट एक स्पेसिफिक एरिया में, ये वाला एरिया जैसे पॉइंट, ये पॉइंट है, पॉइंट कैसे होता है, सर्कुलर होता है पॉइंट, तो फिर वो एरिया वाले एरिया पे लिट करता है वो, जैसे उसका नाम है वैसे ही वो करता है। ये भी ऑप्शन सारे सेम है। डिफ्यूज सैम्पल्स बढ़ाओगे तो जो कलर वाले, जैसे कलर जहाँ पर कलर्स हैं वहाँ पर तुम लोग के नॉइज ग्रेन हट जाएंगे। स्पेकुलर किसके लिए, जो स्पेकुलर, जहाँ पर स्पेकुलर है वहाँ के ग्रेन हट जाएंगे। तो अगर यहाँ पर स्पेकुलर है नहीं, इफ देयर इज नो स्पेकुलर इन दिस, ये वाले ऑब्जेक्ट में, तो इट इज़ नो, तो ये फालतू में देयर इज नो नीड टू इंक्रीज इट, ताकि हम लोग कर देंगे इंक्रीज और अंडर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ के, अगर तुम लोग की सीन में स्पेकुलर है, डिफ्यूज है, तो यूज़ करना। ट्रांसमिशन एसएस वो सब होगा तो यूज़ करना। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ है नहीं नया इसमें। हाँ, यही है। पॉइंट हो गया, डायरेक्शन लाइट, ये सब नेम से तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के थ्रू आ, जैसे डायरेक्शन, जहाँ डायरेक्शन दोगे वहाँ लाइट जाएगा। पॉइंट लाइट जैसे पॉइंट होता है वैसे ही पॉइंट लाइट। और स्पॉट लाइट, अभी स्पॉट लाइट देखते हैं। स्पॉट लाइट में क्या, व्हाट इज स्पॉट, जैसे स्पॉट लाइट्स का नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे स्पॉटलाइट स्टेज पे होता है, स्टेज पे अगर कोई माइक, कोई एंकर या नरेटर खड़ा है, तो उसके ऊपर जो लाइट, स्पॉटलाइट गिरता है वो सर्कुलर, तो एक तो वो हो गया। फिर जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं हमारे, स्ट्रीट लैम्प्स में नीचे जो लाइट आता है, तो वो भी स्पॉटलाइट के थ्रू तुम लोग क्रिएट कर सकते हो। कैसे है वो अभी देखते हैं हम लोग। व्हाट टाइप ऑफ लाइट डज इट प्रोवाइड। ओके, तो ये कुछ कोनिकल शेप है, ऑलराइट, और इसका एरो दिया हुआ है। द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। अभी लाइट इस तरफ जा रहा है, अभी एरो जिधर जो साइड लाइट चाहिए तुम लोग को, उधर तुम लोग ये प्लेस कर सकते हो। अभी नीचे की तरफ चाहिए तो नीचे प्लेस करो। ओके, ये हो गया। अभी इसको तुम लोग इंक्रीज कर सकते हो, कितना बड़ा चाहिए, ज़्यादा यूज चाहिए तो इसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो अभी लाइट देखते कैसे दिखता है इसका। ओके, ठीक है, नॉर्मलाइज ऑन रखते हैं। अभी कैसे लाइट दे रहा है देखो, एकदम स्पॉट जैसे। ओके, तो इसमें अभी ऑप्शंस देखते हैं क्या डिफरेंट है ये, ऐसे तो राइट। अभी इसमें क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस है। इसका इंटेंसिटी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग। इंटेंसिटी नहीं करते, एक्सपोजर ट्राई करते हैं। इंटेंसिटी 10 रहने देता है, एक्सपोजर विल गो विद 2। ओके, और ब्राइट चाहिए तो थोड़ा और एक्सपोजर इंक्रीज कर दो चाहिए तो। ओके, हाँ, तो और थोड़ा ब्राइटर साइड में चाहिए तो तुम लोग यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी, एक्सपोजर, सॉरी, एक्सपोजर इंक्रीज किया। ओके, अभी ये जैसे ये कोन है, उसी शेप का वो लाइट दे रहा है सेम। ओके, तो अभी थोड़े इसके ऑप्शंस में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। पहले ऊपर यहाँ पर देखते हैं, ये बेसिक ऑप्शंस है।
जो था, जो सारे उसमें कलर एंड इंटेंसिटी। उसके बाद ये जो ऐड हुआ है यहाँ पर, ये 3 ऑप्शंस ऐड हुए हैं, कोन एंगल, पेनम्ब्रा एंगल एंड ड्रॉप ऑफ। कोन एंगल तो कोन, ये जो इसका कोन का शेप है, दिस एंगल, ये जो एंगल फॉर्म करता है वो एंगल का बात करते हैं ये। तो इसको अगर हम लोग इंक्रीज कर दोगे इसको, तो क्या इंक्रीज हो रहा है वो, ये वाला कोन, नीचे का जो कोन था उसका एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला एंगल इंक्रीज हो गया, देखो दिस एंगल। अभी अगर 90 करोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, दिस इज नाउ ऑब्ट्यूज। 90 करोगे तो दिस इज 90 डिग्री। वैसे ये एंगल के हिसाब से तुम लोग सेट कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा चाहिए या कम चाहिए। ओके, अभी ये स्टेज वैसे होगा, तो बाकी के जो नीचे के ऑप्शन है अभी, ओके जो नीचे के ऑप्शन है अभी, स्टेज के, जो स्टेज पे स्पॉटलाइट होता है वो एक पर्सन पे गिराता है या कोई कैरेक्टर पे गिराता है, तो फिर वो कभी कभी परफेक्ट होता है अगर एकदम ब्राइट होगा तो। अगर लेकिन स्ट्रीट लैम्प हो गया या कोई कोई जगह पे ऐसे परफेक्ट शेडोज, ऐसे परफेक्ट हार्ड एजेस नहीं हो, एज वाला शेडो नहीं होता, तो उसके लिए ये सब एंगल ये तो दिया हुआ है, पेनम्ब्रा एंगल, ओके, एंड ड्रॉप ऑफ। ओके, पेनाम्बरा एंगल इज एक अंदर एक और एक सर्कल जैसा होता है, तो फिर वो एंगल उसका ब्लर, थोड़ा ब्लर करा लेता है। तो अभी इसको थोड़ा नेचुरल वे में लगाने, जो समझो स्ट्रीट लैम्प है ये, दिस इज अ स्ट्रीट लैम्प, ओके, तो उसका नीचे शेडो पर यहाँ पर लाइट गिरा हुआ है, तो उसको नेचुरल दिखाने के लिए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों चेंज करते हैं, पहले ये दोनों का मूव करके देखते हैं पहले पेनाम्बरा एंगल से क्या होता है। इफ़ यू लोअर इट डाउन वो अंदर की तरफ आता है, इफ यू इंक्रीज इट वो बाहर की तरफ, उसका जो ये ब्लर ब्लर था वो बाहर की तरफ जाएगा, नीचे किया तो अंदर की तरफ आ रहा है। ओके, अभी ड्रॉप ऑफ क्या है वो चेक करते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं पहले। अभी ड्रॉप ऑफ देखते हैं क्या है। ओके, ड्रॉप ऑफ से क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है पूरा, ब्लर भी हो रहा है बट डिक्रीज भी हो रहा है वो, उसका रेडियस देखो, जितना इंक्रीज करोगे उतना वो हो रहा है। तो इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, 10 के नीचे रखेंगे, ओके, इसको 5 रखते हैं। ओके, इसको 5 रखा, ये थोड़ा छोटा सा हो गया सर्कल, तो अभी इसको इंक्रीज करते हैं। इसको इंक्रीज करने पे क्या हो रहा था, उसका सर्कल बाहर की तरफ वो कर रहा था। ओके, जैसे अभी देखो, इसको इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, इसका जो फजी और ब्लर एजेस होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो सर्कल इंक्रीज कर देता है रेडियस। तो फिर अभी हम लोग वही ट्राई करेंगे, यहाँ पर 6 करते हैं, 5 करते हैं, और अभी इसका हम लोग डिक्रीज करेंगे तो और छोटा होता जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने पे वो प्रॉपर लगेगा। तो ये अभी एजेस देखो, अभी एजेस परफेक्ट लग रहा है, अभी ब्लर नहीं लग रहा है एजेस। ओके, हाँ, ओके, अभी एजेस देखो ब्लर परफेक्ट लग रहा है, ऐसे ऐसे तुम लोग थोड़ा और एडजस्ट करके यू कैन क्रिएट, थोड़ा जैसे अपने अकॉर्डिंग तुम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ओके, जैसे तुम लोग को चाहिए। तो ये इससे बेटर है अभी, जो हार्ड वाला एज था पहले, अभी इससे बेटर है, ये कैसे क्रिस्प एकदम अननेचुरल लग रहा है, आर्टिफिशियल जिससे। तो फिर ऐसे हम लोग, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो स्ट्रीट लाइट हो गया वो सब हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो दिस दिस इज वन थिंग, यही सबको समझा स्पॉटलाइट क्या करेगा, ऐसे कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जो नाम है वैसे ही वो लोग का काम काम है। डायरेक्शन लाइट जैसे नाम प्रेजेंट कर रहा है वो वैसे ही काम करता है, पॉइंट लाइट भी सेम, स्पॉटलाइट भी जैसे स्पॉटलाइट गिराते हो तुम लोग, तो फिर स्पॉट कैसे होता है, स्पॉटलाइट जैसे देखा होगा, स्पॉटलाइट स्टेजेस एंड ये सब, टेबल लैम्प्स, वो सब जगह पे तुम लोग ये यूज़ कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया इतना, पॉइंट, डायरेक्शन, स्पॉट। Yes, sir. ओके, तो फिर अभी एक चीज़ है वो ट्राई करते हैं अगर पॉसिबल हुआ इसमें तो, ये लाने का, फॉग।
अभी ये देखो क्या किया मैंने। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, वापस मैं बताता हूँ तुम लोग को। अभी इसको पहले हम लोग ये जो हार्ड एज लग रहा है थोड़ा नेचुरल लुक देंगे इसको, जो हम लोग पेनम्ब्रा से कर रहे थे, इंक्रीजिंग द पेनम्ब्रा एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द ड्रॉप ऑफ। ये इंक्रीज कर लिया ऐसे कुछ। आफ्टर दैट अभी समझो ये स्ट्रीट लाइट है, दिस इज स्ट्रीट लाइट और स्पॉट लाइट जो स्टेज पे गिरता है, कुछ भी ले लो। अभी वो लाइट गिरता है तो यहाँ पर हम लोग को रेज दिखते हैं, उसके रेज। ओके, रेज क्यों दिखता है? क्योंकि बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी मिड एयर में अपने सब जगह आसपास पार्टिकल्स तो होते हैं, सबसे कोलाइड करते हैं वो, तो रेज दिखते हैं हम लोग को, इसलिए तो रेज दिखता है। एटमॉस्फेयर है इसलिए वी आर एबल टू सी द रेज, तो एटमॉस्फेयर की वजह से दिखता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर फॉग ऐड करते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर वो जो एटमॉस्फेयर जिसकी वजह से रियल लाइफ में साइंस जो फिजिक्स है, जिसकी वजह से रेज आर विजिबल एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर वैक्यूम तुम लोग बाहर स्पेस में जाओगे तो तुम लोग ऐसे जैसे अर्थ में दिखता है रेज, वैसे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फेयर आउटसाइड। तो अभी अर्थ में एटमॉस्फेयर है, जो अपना एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से द रेज वी ये जो रेज होता है इट इज़ विजिबल। तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आर्नल्ड का सेटिंग्स रेंडर सेटिंग्स का टैब था यहाँ, रेंडर सेटिंग्स जब ओपन करते हो तुम लोग, ये रेंडर सेटिंग्स ओपन करने पे यहाँ पर ये सब टैब्स है, सैम्पलिंग ये खुला हुआ रहता है। तो फिर यहाँ नीचे एनवायरनमेंट का भी ऑप्शन है। एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर का जो ये फर्स्ट लेयर है, तो उसमें हम लोग AI अपना आर्नल्ड का एटमॉस्फेयर वॉल्यूम डालते हैं। ओके, वो वॉल्यूम डालने पे एंड देन यहाँ पर ये सेटिंग्स खुलता है एटमॉस्फेयर वॉल्यूम का। तो यहाँ पर जो डेंसिटी का ऑप्शन है, ये देता है दिस गिव्स फॉग या एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ये डेंसिटी इंक्रीज करने से तुम लोग को रेज दिखेगा। तो ये डेंसिटी अगर इंक्रीज करोगे तुम लोग तो उसके अकॉर्डिंग रेज ऐसे पता चलेगा। ऐसे ऐसे ठीक है। एंड कलर तुम लोग सेम, वो जो कलर जो इधर लाइट पे कलर पड़ता होगा वही ऊपर से रेज आना चाहिए, नहीं तो ऐसे करोगे ये अलग तो फिर ऐसे। तो ये कलर तुम लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो लाइट का कलर तुम लोग ने अगर नीचे वार्म कलर दिया तो रेज भी वही कलर के होने चाहिए, इसलिए वो ऑप्शन है। अभी के लिए वाइट रखते हैं। ओके, फिर दो तीन ऑप्शन है और अटेन्यूएशन का ऑप्शन है, देखते हैं अटेन्यूएशन का क्या है। ओके, ये नियर अटेन्यूएशन क्या है? वैसे ना अटेन्यूएशन टू टाइप्स के होता है, एक फार अटेन्यूएशन होता है, जो जैसे पेनम्ब्रा एंगल में क्या हो रहा था, वो बाहर का इंक्रीज कर रहा था, अगर इंक्रीज कर रहा था उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा था। और ये नियर अटेन्यूएशन साइड, क्योंकि इसलिए इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज करने पे रेडियस कम हो रहा है, वो कम होते जा रहा है। ओके, तो ये तुम लोग के अकॉर्डिंग कितना इंटेंस चाहिए तुम लोग को, तुम लोग ऐसे सेट कर सकते हो अटेन्यूएशन से। ये इसका अटेन्यूएशन क्या है, फॉग का। ओके, ये सैम्पल्स तो ये है सेम। ओके, ये अटेन्यूएशन का कलर है। ऑलराइट, ओके। अभी ये सैम्पल्स, अभी इसमें अटेन्यूएशन का कलर तुम लोग को इतना डिफरेंस दिख नहीं रहा है, लेकिन सब एक साथ कंबाइल होता है तब वो डिफरेंस समझता। अगर ये दो, अगर ये अभी वाइट ही है, अगर दो अलग अलग कलर लगाओगे तो फिर तुम लोग को ऐसे डिफरेंस समझेगा। तो अभी सैम्पल्स था, सैम्पल्स यूज़ करोगे तो फिर वो जो बाकी सब में जैसे सैम्पल्स यूज़ करते हैं हम लोग नॉइस या ग्रेन्स हटाने, थोड़ा रेंडर क्वालिटी इंक्रीज करने, यहाँ पर भी सेम है। तो इससे क्या क्रिएट कर सकते हो तुम लोग, अगर ये स्ट्रीट लैंप है तो स्ट्रीट लैंप ऐसे कुछ दिखता है ना, अगर विदाउट फॉग रखेंगे तो ऐसे वो लगेगा नहीं कि स्ट्रीट लैंप है, क्योंकि रेस तो दिखना चाहिए। सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो सीधा एक यहाँ पर लाइट पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं होता, एक सोर्स समझना चाहिए ना कि यहाँ से रेज आ रहे हैं। तो जब स्ट्रीट लैंप बनाते हो यू कैन मेक इट लाइक दिस, फॉग ऐड करके। या जब कोई ये फॉग्स हम लोग, ये फॉग बहुत जगह पे ऐड कर सकते हैं। एरिया लाइट, जैसे अभी घर पे जब विंडोज ओपन करते हो, अगर सनलाइट डायरेक्ट फेस करता है तो गॉड रेज आते हैं अंदर, दैट इज गॉड रेज। तो रेज आता है तो फिर वो भी हम लोग इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। जब एटमॉस्फेयर ऐड करोगे तो वो रेज विजिबल होगा। तो ये जब इंटीरियर भी बनाते हो तब भी काम में आता है, बाद में एक्सटीरियर कर रहे हो तभी ये
स्ट्रीट लाइट ये सब में काम आएगा, ऐसे वेरियस जगह पे। तो ये समझा फॉग जब ऐड करते हैं तो क्या आता है ऐसे, तो क्यों ऐड करते हैं, व्हाई डू वी ऐड फॉग एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर Yes, ऐडिंग sir. नॉट फॉग, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम, ये एटमॉस्फेयर ऐड करने के बाद। ऑलराइट, और कैसे ऐड करते हैं ये हम लोग ने, ये तो पता है ये कैसे ऐड करते हैं। यहाँ से ये लाइट आ गया, इसका सारे सेटिंग्स हम लोग ने चेंज कर लिए, उसके बाद तुम लोग एटमॉस्फेयर ऐड कर सकते हो। हाउ डू वी ऐड एटमॉस्फेयर, ये जो रेंडर सेटिंग्स का जो टैब है यहाँ पर, क्लिक दैट। आफ्टर दैट यहाँ पर जब नीचे जाओगे, यहाँ पर एनवायरनमेंट का टैब होता है ओ यार, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर है, यू कैन ऐड ओ यार, एटमॉस्फेयर डाल सकते हो। ओके ऐसे, तो ये एटमॉस्फेयर का हो गया। आफ्टर दैट एक और लाइट करते हैं हम लोग। अभी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, एरिया लाइट तो इधर भी है, वॉल्यूम लाइट अभी इसमें रखते नहीं है, वॉल्यूम लाइट, क्योंकि ये वाला करते नहीं है वॉल्यूम लाइट अभी, क्योंकि यहाँ पर है अपने पास बहुत सारे वॉल्यूमेट्रिक, फोटोमेट्रिक है। एरिया लाइट जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, इट इज़ सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट अपने माया के हो गए, जो बेसिक लाइट्स थे माया के। उसमें से अभी लाइट्स देखेंगे, ये वाले में देखते हैं एक लाइट। अभी इसमें एरिया लाइट है, स्काई डोम है। अभी मैं तुम लोग को स्काई डोम और फिजिकल लाइट दोनों बता देता हूँ। स्काई डोम मैंने उस दिन समझाया था, स्काई डोम क्या करता है, इट इल्यूमिनेट्स। ये स्काई डोम लिया, दिस इज स्काई डोम, और तुम लोग के सीन में पूरा एक अर्थ जैसे ग्लोब ऐड कर देगा, और सारे स्काई डोम में क्या It होता throws light from every है, angle, right? हाँ फ्रॉम एवरी एंगल इट इल्यूमिनेट्स द होल सीन। कुछ इसलिए यहाँ पर इफ यू हैव एनीथिंग ओवर हियर, it illuminates from every side, so there is no shadows, nothing, just the main illuminated one. ऐसे लाइट ऑन किया तुम लोग, इफ यू रेंडर, तो देयर बी नो शैडो और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो सब से शैडो क्यों आता है, बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है लाइट एंड समथिंग इज ब्लॉकिंग इट, ब्लॉक करता है, इसलिए वो पीछे साइड नहीं जा रहा, द बैक पोर्शन इज नॉट विजिबल, सो द पीछे साइड क्या होता है, पीछे साइड एक शैडो फॉर्म होता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ से लाइट आ रहा है, ओके यहाँ से सामने से लाइट आ रहा है, यहाँ पर ब्लॉक किया उसने, तो शैडो बनना चाहिए था, बट यहाँ से भी तो लाइट आ रहा है, तो सब जगह से लाइट फेंकता है, तो देयर इज नो पॉइंट, यहाँ पर शैडो का कुछ आएंगे नहीं। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था, व्हाट वी डिड इज, कलर में यहाँ पर हम लोग ने एच डी आर आई इमेज ऐड किया था। एच डी आर आई इमेज जो हाई डेफिनेशन हो, री इमेज ने जो इमेज होता है, वो हम लोग जब फॉर एग्जांपल कोई इंटीरियर बना रहे हो या समथिंग, या मेकिंग जो इंटीरियर से रिलेटेड है, और तुम लोग को बाहर का एनवायरनमेंट भी दिखाना है, तो हम लोग एच डी आर आई इमेज प्लेस करते हैं। एच डी आर आई इमेज प्लेस करने के बाद जो वहाँ एच डी आर जो इमेज, वो इमेज होगा, इमेज जब तुम लोग फोटो को ये फोटो खींचते हो, उसमें उसका लाइटिंग होता है, उसका खुद का लाइटिंग होता है पर्सनल, जो भी जहाँ का भी सीन खींचा होगा, तो फिर उसका क्लिक करते हो तो उसका लाइटिंग होता है। तो फिर वो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर एच डी आर आई इमेज जब डालते हैं हम लोग वो इमेज, तो लाइट रीड करता है, ये जो स्काईडोम है वो लाइट रीड करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना रूम या कोई भी इंटीरियर होगा वो इल्यूमिनेट करेगा। तो अगर बाहर जो तुम लोग यहाँ पर एच डी आर आई इमेज डाल रहे हो, ये जो स्काईडोम है, इसमें तुम लोग यू आर पुटिंग सम इमेज विच वाज टेकन ड्यूरिंग आफ्टरनून, आफ्टरनून में लिया हुआ है। तो थोड़ा कैसे होगा, आफ्टरनून का कैसे होता है, थोड़ा ब्राइट सन होगा, ओके, थोड़ा येलोइश टाइप। अगर इवनिंग में जा रहे हो तो कभी कभी स्काई ऐसे ऑरेंजिश इवनिंग या येलो टाइप होता है। तो अगर तभी का फोटो है, तो तभी का फोटो तुम लोग यहाँ पर जब प्लेस करते हो, तो उसके जो सीन होगा उसके अंदर भी वो लाइट वैसे टाइप का ही आएगा, वही कलर का लाइट आएगा। तो मेन काम इसका एच डी आर आई इमेज में यूज़ करते हैं हम लोग, ये जो मेन स्काई डोम है, ओके, ये स्काई डोम हो गया। एंड देन फिजिकल स्काई, ये जो फिजिकल स्काई है वो इट एक्ट्स एज अ स्काई, देखो यहाँ पर सन का जैसे मॉर्निंग सन का टेम्परेचर वो सब सेट करने का ऑप्शन था। एक मिनट इधर है, ओके लेट्स सी क्या क्या डिफरेंस है इसका। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी सेम उसके जैसे ही एक्ट कर रहा है, इसके ऑप्शंस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम जो अपने स्काई डोम में ऑप्शंस थे वैसे टाइप के ऑप्शंस है, और ये सब जगह से ये भी लाइट इल्यूमिनेट कर रहा है बिकॉज देर आर नो शैडोज।
तो इसके ऑप्शंस देखो, इसके ऑप्शंस एंड स्काईडोम के ऑप्शंस देखते हैं हम लोग क्या डिफरेंस था। ओके ये फिजिकल स्काई में नहीं था वो, एक मिनट। हाँ ये फिजिकल स्काई, फोटोमेट्रिक नहीं, हाँ अभी आया प्रॉपर। ओके ठीक है, अभी हम लोग ने स्काईडोम देख लिया। स्काईडोम में जो मैं जहाँ पर समझा ये कलर वाले, इसमें यू कैन इनपुट HDRI इमेजेस, जो इमेज होता है तो ताकि तुम लोग अंदर का इंटीरियर बना रहे हो और तुम लोग को बाहर एनवायरनमेंट दिखाना है, तो तुम लोग को एनवायरनमेंट खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग एक इमेज प्लेस कर सकते हो। अगर समझो वो तुम लोग का इंटीरियर बेडरूम है और दैट इज़, वो बेडरूम का इंटीरियर भी इट इज़ ऑन द टॉप फ्लोर कोई अपार्टमेंट के, सो यू कैन टेक अ HDRI इमेज विच इज़ ऑफ अ सिटी, कोई सिटी का इमेज ले सकते हो एंड यू कैन प्लेस इट, तो ऐसे लगेगा कि विंडो के बाहर सिटी है, तुम लोग ने क्रिएट किया हुआ सिटी, और वो लाइट वो इन्फॉर्मेशन अंदर लेगा। तो ये तभी यूजफुल है स्काईडोम। एंड फिजिकल स्काई देखते हैं, जैसे मैं बता रहा था यहाँ पर उसके सन का ये सन का इंफॉर्मेशन दिया होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल जो अपना स्काई दिखता है वैसे टाइप का है। इसका रेंडर देखो, ठीक है, अभी ये ऊपर ये स्काई दिखता है इतना, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो। ये सन का साइज इधर एडजस्ट कर सकते हो, सन का टिंट एडजस्ट कर सकते हो, स्काई टिंट, क्योंकि सन का टिंट थोड़ा डिफरेंट होता है, स्काई का टिंट डिफरेंट होता है, तो फिर वो तुम लोग एकदम नेचुरल वे में एडजस्ट कर सकते हो अगर चाहिए तो, यहाँ पर से कलर सेट करके। एंड देन इंटेंसिटी है ये सन का, और इसको रोटेट करोगे ना जब, तो सन रोटेट करेगा। ये जब रोटेट करोगे ना ये पूरा, तो ये सन एक एक एंगल से आ रहा है, वो रियल वर्ल्ड जैसे एक्ट करता है, तो यहाँ पर सन भी रोटेट करेगा। तो बेसिकली यही है इसमें। और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और स्काई डोम जैसे ही है, इट इज़ सिमिलर टू स्काई डोम। यहाँ पर भी तुम लोग ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पर फिजिकल स्काई का ऑप्शन आता है, तो तुम लोग यहाँ पर सन का टेंट, स्काई का टेंट चेंज करके, ये एजिमथ ये सब वो है, वो होराइजन लाइन वो सब दिखता है जो, वो सब चेंज करके तुम लोग, ये होराइजन लाइन वो सब, ये होराइजन लाइन जैसे एक्ट करता है, वो सब चेंज करके तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो। ये सन का एलिवेशन है, तुम लोग उसके थ्रू कर सकते हो ये एलिवेट, जैसा अभी ये डॉन हो गया, ओके डस्ट, ऐसे सन का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो एलिवेशन के अकॉर्डिंग वो अपना इंफॉर्मेशन देता है। सन एकदम सेंटर में होगा तो आफ्टरनून सन जैसे, तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करता है। ये फिजिकल स्काई नॉर्मल वैसे ही है जैसे नाम सजेस्ट करता है वो, ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एंड ग्राउंड एल्बीडो तो ग्राउंड का कलर का है वो, कि ओवरऑल अगर कोई नाइट सीन तुम लोगों को क्रिएट करना तो यू कैन क्रिएट, अगर मॉर्निंग या नाइट, ऐसे ज़्यादा ये कोई इतना यूज़ नहीं करता फिजिकल स्काई, बट ऐसे ही तुम लोग इन्फॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्मेशन तुम लोग रख सकते हो। ये जैसे आफ्टरनून इवनिंग का टाइम हो गया, इवनिंग का तुम लोग ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ अगर पर्टिकुलर लाइटिंग क्रिएट करना है तुम लोग को, तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, कुछ ऐसे इंटीरियर इसके लिए एक प्रोडक्ट लाइटिंग या कुछ ऐसे, तभी ये प्लेस कर सकते हो इसको। तो ये स्काईडोम एंड फिजिकल स्काई, ये दोनों भी क्या करते हैं, एक ग्लोब फॉर्म करते हैं ऐसे। अब ये फिजिकल स्काई ने भी ऐसे एक ग्लोब, एक सर्कल एंटर किया और सब जगह से
और स्काई डोम क्या करता है, इट एलिमिनेट्स फ्रॉम एवरी साइड स्काई, एंड फिजिकल स्काई क्या है, इट एक्ट्स एज अ स्काई नॉर्मल जो तुम लोग का बाहर नेचुरल वे में दिखता है वैसे वो परफॉर्म करता है। तो इसमें ऐसे कुछ है नहीं दोनों में ऐसे स्पेसिफिक। एंड एरिया लाइट है, इसमें इजी इजी वाला मैं बता रहा था, फिर हम लोग एरिया लाइट वो सब में थोड़ा और फोकस करेंगे। एरिया लाइट क्योंकि ज़्यादा हम लोग जब इंटीरियर करेंगे वो सब एरिया लाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दो तीन था वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंटीरियर में लाइट्स में, जैसे डायरेक्शन पॉइंट लाइट हो गया, स्पॉट लाइट, ये सब हम लोग इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया। एंड नेक्स्ट मैं एरिया लाइट बताऊंगा, उससे पहले ये सब खत्म कर लेते हैं। स्काई डोम, फोटोमेट्रिक, ये सब अभी जो मैं बताया वो है स्काई डोम एंड फिजिकल। एंड फोटोमेट्रिक लाइट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है। वो खुद से लाइट का इंफॉर्मेशन देता नहीं है, उसके लिए हम लोग को फाइल इनपुट करना पड़ता है। तो वो एक प्रॉपर उससे समझाना पड़ेगा। एक मिनट, ओके, इसको रखते हैं ऐसे। अभी एरिया लाइट लेता है। ओके, एरिया लाइट का थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ मैं। ये एरिया है, ओके, कैसे आता है ये, समथिंग लाइक स्क्वायर, इट इज स्क्वायर इन शेप और देर इज समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम इट। ओके, ये क्या है, इसका मतलब जहाँ से आ रहा है वो, इट इज शोइंग द वे इट विल एमिट लाइट। तो मतलब यहाँ से एमिट करेगा लाइट, यहाँ से नहीं, जो साइड उसका लाइन है ये वहाँ से लाइट फेंकेगा वो, ठीक है। तो ये एरिया लाइट ऐसे कुछ दिखता है। इसमें तुम लोग इंक्रीज इसको स्क्वायर वो सब कर सकते हो, स्केल अप, स्केल डाउन, ठीक है, अपने सीन के रिगार्डिंग स्केल करोगे तो उतना वो भी मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पर रखा मैंने, तो ये जो अभी कौन सा शेप है इसका, ये दिस इज स्क्वायर इन शेप, ओके। तो इसका शैडो भी कैसे आएगा, वैसे टाइप का शैडो आएगा, ऐसे जो शेप दे रहा है वैसे टाइप का शैडो। ओके, इंटेंशन अभी ये देखो, अभी हम लोग ने ना यहाँ पर फॉग डाला हुआ है इसलिए ऐसे दिख रहा है, ये आ रहा है, नहीं तो पहले फॉग के साथ नहीं करेंगे हम लोग, विदाउट फॉग करेंगे। ओके, डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी ये लाइट है, हाँ अभी जो लाइट दे रहा है ये देखो, अभी कौन से शेप का लाइट है ये, जैसे स्क्वायर, तुम लोग यहाँ रेक्टेंगल भी कर सकते हो उसको थोड़ा स्ट्रेच करके। तो जैसे ही करोगे इसको, जो शेप में डालोगे उसको, वो शेप पे लाइट देगा, वो लाइट भी वैसे ही देगा उतने ही उससे उतने। तो ये वैसा है। तो अभी इसमें इसके सेटिंग्स देख लेते हैं बेसिक। कलर जैसे सब में है कलर, एंड देन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो पता ही है सबको, लाइट का पावर इंक्रीज करता है इंटेंसिटी। एक्सपोजर क्या है, व्हाट इज एक्सपोजर, इट डबल्स, वो रीड करता है इंटेंसिटी को एंड डबल कर देगा उसका। ओके, इसको वन रखते हैं फिलहाल के लिए। ओके, अभी नेक्स्ट जैसे नीचे आएंगे, ये कलर वाला भी अभी एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, सब जगह तुम लोग को समझ गया कि कलर से क्या होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं इल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट, ये ऑफ करना लाइट, ओके। मतलब ये जब तभी तभी हम लोग ये कब ऑप्शन यूज़ करते हैं, जब ऐसे मल्टीपल सीन्स, एक सीन का मल्टीपल रेंडर लेना हो, अगर मॉर्निंग सीन भी लेना है एंड आफ्टरनून नाइट सीन भी लेना है, तो तुम लोग ये, अगर मॉर्निंग का सीन है तो नाइट लाइट्स जो भी होंगे वो सब ऑफ कर दो, अगर जब मॉर्निंग नाइट का सीन है सारे नाइट लाइट्स ऑन करो, तो यहाँ से तुम लोग कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट इज लाइट शेप, सब ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइट शेप है ये, जो लाइट एमिट कर रहा है, ये देखो, ये जो लाइट एमिट कर रहा है ये कौन से शेप में एमिट कर रहा है, अभी ये रेक्टेंगल शेप में एमिट कर रहा है, ओके। ये रेक्टेंगल शेप में एमिट कर रहा है, ओके। तो यहाँ से तुम लोग शेप चेंज कर सकते हो। सिलेंडर अभी रेक्टेंगल था, अभी सिलेंडर ले लेते हैं, ओके। ये देखो ऐसा, ये सिलेंडर, ये जो कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, जैसे ट्यूबलाइट हो,
ओके ट्यूबलाइट हो तो तुम लोग ये ट्यूबलाइट एक मॉडल किया, जैसे समझो ये सिलेंडर लिया मैंने, ये ट्यूबलाइट है, ये भी इंटीरियर में काम आता है। ओके कोई सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट होगा, कोई बल्ब्स होते हैं, तो ये सब सिलेंड्रिकल शेप, ये ट्यूबलाइट है समझो, तो इसके अराउंड मैंने ये सिलेंड्रिकल लाइट प्लेस कर दिया, ये एरिया लाइट से सिलेंड्रिकल उसका शेप बना दिया मैंने, तो ये एक्ट करेगा एज ए सिलेंडर, सिलेंडर बोल रहा हूँ, नीचे ट्यूबलाइट जैसा एक्ट करेगा, और इसको मैं एमिशन दे दूंगा, इट विल एमिट, ये उसका जो मटेरियल है उसको एमिशन मटेरियल दे दूंगा मैं, ऐसे। तो ये क्या है, इट विल एक्ट एज ए ट्यूबलाइट, ठीक है, ये ऐसे। तो ये इसलिए काम का है, ये शेप्स, जो ये शेप है सिलेंडर, बाद में डिस्क शेप भी कर सकते हो, ये डिस्क शेप चाहिए अगर सर्कुलर, अगर रेक्टेंगल नहीं चाहिए तुम लोग को, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यू कैन, अगर कोई डिस्क तुम लोग का लाइट डिस्क होता है, अभी ज़्यादा करके डिस्क लाइट्स भी आते हैं जो ऊपर स्क्रीन, जैसे ट्यूबलाइट नहीं यूज़ होता ज़्यादा, अभी घर पे होगा जो रूम इंटीरियर्स में ऐसे सर्कुलर लाइट्स जो सीलिंग में फिक्स्ड रहता है ऐसे सर्कुलर, तो तभी तुम लोग डिस्क लाइट यूज़ कर सकते हो उसके लिए, डिस्क ऐसे शेप का, तो ये सब तभी काम आता है शेप्स। ओके कॉर्ड्स एंड देन स्प्रेड, स्प्रेड एज इट सजेस्ट, स्प्रेड क्या है ये देखो, ये अगर विदाउट स्प्रेड कैसे लगेगा वो, ऐसे। ओके विदाउट स्प्रेड है ये, एंड इफ आई इंक्रीज स्प्रेड, तो उसका वो स्प्रेड हो रहा है, ये सब लाइट स्प्रेड हो रहा है वो, तो ये तुम लोग पे कितना कैसे टाइप का लाइट है वो, कैसा तुम लोग का सीन है, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग सेट कर सकते हो। ओके रेजोल्यूशन ये किस लिए है, ये रेजोल्यूशन इसलिए है कि ना यहाँ पर जब तुम लोग एच डी आर आई इमेज या कुछ प्लेस करते हो ना, तो उसमें उसका रेजोल्यूशन के लिए ये रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिया हुआ है। एंड राउंडनेस, ये जो अभी ये जो रेक्टेंगल है इसको राउंड, ऐसा स्ट्रेट बॉर्डर है, इसका राउंडनेस के लिए देखो राउंड, तो उसका ऑप्शन है, दिस इज फॉर दैट। तो ये जैसे लाइट का नीड है वैसे, जैसे जिस टाइप का लाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग वी कैन सेट दिस। एंड सॉफ्ट एज, एजेस सॉफ्ट करने के लिए, सैम्पल्स क्यों होते हैं, रेंडर इम्प्रूव करने, नॉइज एंड ग्रेन्स हटाने। ओके नॉर्मलाइज ऑफ कर दिया मैंने, तो अभी इसमें मैं बताता हूँ तुम लोगों को नॉर्मलाइज का यूज़। अभी विदाउट नॉर्मलाइज, अभी विदाउट नॉर्मलाइज रखा मैंने, तो इसका इंटेंसिटी देखो मैंने कम रखा था जब 10 के आसपास, तो कितना वो दिखा रहा था, एकदम डिम लगा रहा है। तो अभी नॉर्मलाइज यूज़ करूँगा मैं, जब ऑन करूँगा मैं, देखो अनचेक करता हूँ, तो इसके साइज़ पे डिपेंड करेगा अभी ये, अगर एकदम छोटा साइज़ कर दूँ मैं इसको, तो उसका ये कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम होता जाएगा, एंड उसको साइज़ में एकदम इंक्रीज़ कर दूँ तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगा। वेरएज़ जब नॉर्मलाइज चालू करता हूँ मैं, तो उसका देखो नॉर्मलाइज चालू करने पे कैसे दिख रहा है, इतना बड़ा किया तो भी तभी भी ऐसे दिख रहा हो। तो जब भी नॉर्मलाइज में अनचेक कर लेता हूँ तब वो उसके साइज पे डिपेंड करता है, ये रेक्टेंगल का साइज छोटा तो कम लाइट फेंकेगा वो, इसका रेक्टेंगल का साइज बड़ा तो ज़्यादा साइज फेंकेगा। बट अगर नॉर्मलाइज ऑन है तब ऐसा केस नहीं है, तब तुम लोग को इंटेंसिटी के साथ खेलना पड़ेगा, तब इंटेंसिटी इंक्रीज करो वो सब करना पड़ेगा। ओके ये था नॉर्मलाइज का। कास्ट शैडोज इज टू कास्ट शैडोज, वॉल्यूम सैम्पल्स वापस आ गया, वॉल्यूम सैम्पल्स फॉर good render output to decrease the noise. Okay and same thing over here, सेम ये भी सेम है उसके लिए, सेम डिफ्यूज सैम्पल्स जो डिफ्यूज कलर्स हैं उसके लिए जहाँ नॉइज नॉइज दिखता हो। अभी मैंने देखो डिफ्यूज मैंने पूरा बंद कर दिया, ओके ये दो ये मैंने डिफ्यूज पूरा बंद कर दिया, अभी किधर भी कलर विजिबल नहीं है, और जो चीज़ दिख रहा है वो क्या है, वो मेटल या जो क्या ग्लॉस ग्लॉस बोलते हैं या रिफ्लेक्शन है वो ही विजिबल है। ये जो मटेरियल था यहाँ पर जो चमक रहा है दैट इज गोल्ड मटेरियल, तो गोल्ड में जो मेटलनेस ग्लॉसनेस होता है, ग्लॉसी होता है, मेटलनेस होता है, वो विजिबल है, सिर्फ उसका कलर विजिबल नहीं है। सेम ओवर हियर, ये जो ट्रांसमिशन ऐड किया था, ट्रांसपेरेंट बनाया था, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस थोड़ा स्पेक्युलर, ओनली दैट पार्ट इज विजिबल। तो जब तुम लोग डिफ्यूज सैंपल्स, मतलब डिफ्यूज सैंपल्स जब इंक्रीज करोगे तो मतलब सिर्फ क्या चेंज होगा,
क्या इंप्रूव होगा, उसका जो कलर वाले एरियाज है वो वाले इंप्रूव होंगे. सेम फॉर स्पेक्युलर. अभी मैं स्पेक्युलर ऑफ कर दूँ तो ये जो भी ब्राइट चमक रहा है ना वो हट जाएगा सब. ठीक है, चलेगा. तो स्पेक्युलर जब भी इंप्रूव करूंगा मैं, स्पेक्युलर जो भी इंक्रीज करूंगा तो क्या चीज़ इंप्रूव होगा, कौन सा एरिया वाला नॉइस चले जाएगा जो स्पेक्युलर में नॉइस दिख रहा है, जहाँ पर ग्रेन्स दिख रहे हैं स्पेक्युलर वाले एरियाज में. स्पेक्युलर वाला एरिया कौन सा है, कैसे पता चलेगा, जब तुम लोग डिफ्यूज बंद कर दोगे तो जो बचा वो स्पेक्युलर का. ये सब बंद किया, जो बचा वो स्पेक्युलर का. ओके. तो इसमें इंक्रीज करने पे, जब इंक्रीज करोगे और तुम लोग चेक करते रहोगे ना, तभी तुम लोग को डिफरेंस समझेगा कि यहाँ पर नॉइज आ रहा है कि नहीं. तो ऐसे चेक कर सकते हो तुम लोग. बाकी सब मैप्स क्लोज करो एंड एक एक करके इसका वैल्यू बढ़ाओ ताकि तुम लोग को परफेक्ट वैल्यू पता चले कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर स्पेक्युलर पे नॉइज नहीं आ रहा, जो जो स्पेक्युलर वाले एरियाज है. अभी फॉर डिफ्यूज सेम वे, इंक्रीज द डिफ्यूज, डिक्रीज द स्पेक्युलर. अदर मैप्स डिक्रीज कर दो और अभी इसका वैल्यू इंक्रीज करके चेक करते रहो कि कहाँ पर नॉइज नहीं है, कहाँ पर परफेक्ट दिख रहा है, ऐसा. ठीक है. दिस इज वन वे हाउ यू कैन improve your render output. ओके. इतना हुआ लाइट. बाकी एरिया लाइट में कुछ है नहीं. अभी एरिया लाइट जैसे समझो फॉग ऐड करने पे तो बहुत कुछ बन सकता है एरिया लाइट से. विंडो के अंदर से आ रहा है, या कोई समझो स्लैब है नीचे की तरफ लाइट जा रहा है. अभी इसमें फॉग डालने पे इसका बहुत कुछ बन सकता है. ठीक है. फॉग डाला तो ऐसे, इसको विंडो दिखाना है तो विंडो भी दिखा सकते हो इसको. तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग कर सकते हो. ये विंडो है समझो, विंडो यहाँ से प्लेस करा तो उसके अकॉर्डिंग फॉग आएगा ये साइड. तो ये विंडो में भी प्लेस करके तुम लोग फॉग डाल सकते हो. एक बार तुम लोग ने इसके एरिया लाइट के सेटिंग्स चेंज कर लिया, उसके लाइट परफेक्ट आ गया, फिर एंड में तुम लोग फॉग डाल के यू कैन हैव अ गुड आउटपुट थ्रू दिस. ओके. सो आई होप इतना क्लियर है सबको. लाइट कुछ ज़्यादा टफ है नहीं लाइट में, बेसिक स्टफ है. जो नेम है, बाकी सेटिंग्स भी देर आर फ्यू सेटिंग्स जो थोड़े बहुत यहाँ वहाँ होंगे, बाकी सबके सेम ही है, कलर, टेम्परेचर एंड ऑल. ओके. सो इतना क्लियर हुआ सबका.